एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएड के बारे में, जी हां, एमएड के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखने वाले विद्यार्थी और क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि एमएड के बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के दिग्भ्रमित करने वाली बात बताते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में लाया हूं, जिससे कि एमएड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। जैसे एमएड में नामांकन का प्रोसेस क्या है, एमएड करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, आगे नामांकन के समय जो है, नामांकन के बाद जो है कैसे परीक्षाएं होती है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, एनुअल सिस्टम होता है, एमएड में पढ़ना क्या रहता है, एमएड करने से लाभ क्या होता है, इत्यादि उससे सभी संबंधित जो चीज़ें होती हैं एमएड से, वो सभी जानकारी दूंगा जो एक विद्यार्थी जो है जानना चाहते हैं। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग कमेंट किए हैं एमएड के बारे में जानकारी के लिए, तो सभी के समस्याओं को मिलाकर हम एक वीडियो बना रहे हैं। हम उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा और आप जो है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कम से कम 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एमएड के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एमएड में नामांकन के लिए कम से कम योग्यता क्या है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, तो हम आपको सभी चीज़ों का निचोड़ बताऊंगा कि एमएड में नामांकन की जो न्यूनतम योग्यता क्या है। तो आपको हम बताते चलें कि एमएड की मान्यता, ये जानना जरूरी है, एमएड की मान्यता जो है एनसीटीई से होती है। तो सबसे पहले जिस कॉलेज में आप नामांकन करना चाहते हैं तो उस कॉलेज को एनसीटीई के वेबसाइट पर जाकर अवश्य चेक कर लें कि उस कॉलेज को उस सेशन में एमएड की मान्यता है कि नहीं है। आपको बताते चलें कि सभी कॉलेजों को परमानेंट मान्यता नहीं रहता है। हो सकता है कि पिछले साल उसका मान्यता हो, लेकिन इस साल आप नामांकन कराने जा रहे हैं तो इस साल मान्यता नहीं हो। तो जिस सेशन में आप नामांकन कराने जा रहे हैं एमएड में, उस साल के सेशन के लिए एनसीटीई की वेबसाइट पर आप उसे अवश्य देख लें कि उस साल उस कॉलेज की एमएड की मान्यता है कि नहीं है। आपको बताते चलें कि अगले वीडियो में हम आपको एमएड का कैसे मान्यता मिलता है, एनसीटीई की वेबसाइट पर उसको कैसे देखते हैं, वो अगला वीडियो बताएंगे, जिसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि एमएड की मान्यता है कि नहीं है। यानी कि एनसीटीई की वेबसाइट पर हम आपको एमएड का लिस्ट बता देंगे, जिससे कि आप किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अब चलते हैं, मान लीजिए कि आप जिस स्कूल में नामांकन कराना चाहते हैं वो एनसीटीई की वेबसाइट पर है, इससे स्पष्ट हो गया कि उस कॉलेज की मान्यता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि एमएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, बड़ा एम डॉट बड़ा ई छोटा डी डॉट, ऐसे ही इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा एम डॉट बड़ा ई छोटा डी डॉट, ऐसे ही एमएड को लिखते हैं। और एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। अब आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी न्यूनतम योग्यता क्या होती है एमएड करने के लिए। यही सबसे मूल समस्या है। तो उसकी जो न्यूनतम योग्यता होती है, आपको पता चले कि वो बीएड पास होता है। मतलब कि अगर आप बीएड पास हैं तो आप एमएड कर सकते हैं। आपने पीजी किया है या नहीं किया है इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो एनसीटीई की वेबसाइट पर इसको देख भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षा शास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, एमएड करने के लिए बीएड के अलावा आपको पीजी भी करना अति आवश्यक है, तभी आपका एमएड में नामांकन हो जाएगा। तो उनका जो भी कहना है पूर्णतः गलत नहीं है। वो इस आधार पर करते हैं कि किसी किसी कॉलेज में एमएड में नामांकन उनके जो है पूर्व की डिग्रियों को देखकर किया जाता है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि आप सिर्फ जो है बीए बीएड किए हैं और वहीं दूसरा विद्यार्थी कोई बीए बीएड किया है, साथ में पीजी भी किया है, तो उनका नामांकन पहले हो जाएगा। लेकिन ये रूल नहीं है। रूल तो यही है कि बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं तो आप एमएड में नामांकन करा सकते हैं, पीजी उसकी ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं टेस्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से आप जो है एमएड करने के लिए आपका न्यूनतम योग्यता बीएड ही होता है, पीजी कोई ज़रूरी नहीं होती है। अब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है एमएड करने के लिए। अगर आप बीएड पास हैं तो आप जो है बिना पीजी किए हुए भी एमएड कर सकते हैं। अगला बात बताते हैं कि इसमें नामांकन का प्रोसेस क्या है। तो एमएड में नामांकन का 2 प्रोसेस है।
एक तो होता है कि डायरेक्ट नामांकन, कि आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज आपका नामांकन ले लेगा। लेकिन और ऐसे ही और बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट नामांकन नहीं लेती हैं, वह नामांकन जो है कंबाइंड टेस्ट के माध्यम से लेती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में है मगध विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में नामांकन करना चाहते हैं एमएड में, तो कंबाइंड टेस्ट देना होगा। बीएचयू में आपको नामांकन कराना है तो कंबाइंड टेस्ट देना होगा। तो इस प्रकार जो है दोनों प्रोसेस से नामांकन होता है। छत्तीसगढ़ में नामांकन कराना है तो वहाँ डायरेक्ट नामांकन होता है, और आप जो है बीएचयू में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ कंबाइंड टेस्ट देकर ही नामांकन आपका होगा। आपको बताते चलें कि अगर आपको एमएड में नामांकन कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033 पर कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एमएड में नामांकन में सहायता कर सकते हैं। अगली बात है, हो गया कि नामांकन का जो है प्रोसेस क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि एडमिशन कराने के बाद जो है उसका फीस कितना है। तो एमएड का फीस जो है 90,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक है। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नामांकन करते हैं एमएड में तो उसका फीस जो है 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच रहता है। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं, जैसे बीएचयू से करते हैं, तो ऐसे आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ फीस मात्र जो है 20,000 के लगभग में ही हो जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसका 90,000 से 1 लाख रुपया में जो है नामांकन आसानी से हो सकता है। अब फीस के आगे इसका है कि नामांकन के बाद परीक्षाएं कैसी होती है। तो इसमें आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा होता है। एमएड आप कहीं से कर रहे हैं तो 4 सेमेस्टर जो है आपको परीक्षा देना होगा, मतलब कि पूरे 2 साल में आपको 4 परीक्षा से होकर जो है गुजरना पड़ेगा। अब हमको लग रहा है कि आप जो है परीक्षा के बारे में समझ गए होंगे। अब बात तो आई उसका कि उसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ये काफ़ी मायने रखता है कि एमएड में विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। तो एमएड का सब्जेक्ट जो है बीएड से कोई खास अलग नहीं रहता है। जो बीएड का सब्जेक्ट रहता है वही एमएड में भी सब्जेक्ट रहता है। हाँ, एक पेपर का अंतर रहता है, वह है एजुकेशनल रिसर्च पेपर, जो कि आप जो है एमएड से पहले कहीं नहीं पढ़ते हैं रिसर्च पेपर के बारे में। एमएड में आपको एक रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है और उसमें एक लघु शोध किताब भी लिखनी पड़ती है, जिसे प्रोजेक्ट वर्क कह सकते हैं। तो जैसे पीएचडी में जो है पूर्ण शोध होता है और उसी का छोटा रूप जो है लघु शोध बोलते हैं। तो उसमें पीएचडी का एक छोटा रूप कार्य करना पड़ता है और आपको एक किताब लिखनी पड़ती है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो आप में यही एक ऐसा विषय है जो कि विद्यार्थी पहले से नहीं जानते हैं। बीएड में उसका कोई सिस्टम नहीं है। जैसे बीएड में लेसन प्लान रहता है, उसी तरह उसमें ये एमएड में एक रिसर्च पेपर होता है। और लेकिन एक बात बताते चलें कि एमएड में आपका कोई लेसन प्लान जो है नहीं बनाना रहता है। उस लेसन प्लान की जगह पे वहीं प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। कोई रिसर्च पेपर का एक होता है, उसी में आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि इस जैसे एक टॉपिक पर पीएचडी करते हैं, उसी तरह 2 साल में एक टॉपिक आपको मिलेगा। उसी टॉपिक पर एक जो है पूर्णतः आपको लघु शोध करना पड़ेगा। उसमें आप कैसे कैसे क्या करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाएगा, सबको देखना संभव जो है नहीं है। अब जो है आपको बताते चलें कि पुनः रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एमएड में नामांकन कराने के लिए न्यूनतम योग्यता बीएड ही है, पीजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज़ है कि उसमें क्लास कैसे होता है। तो क्लास जो है 4 सेमेस्टर में परीक्षाएं होती है, एनुअल नहीं होता है। 6 महीना पर 4 परीक्षाएं होती है। अब बताइए कि उसका फीस कैसे है। तो फीस जो है वही 90 से लेकर 1,000 के बीच में उसका एमएड का 4 सेमेस्टर का फीस है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा फीस इसका एमएड में नहीं है। इसके अलावा जो है नामांकन का प्रोसेस क्या है, तो आपको पता चलना कि एमएड में दोनों प्रकार से नामांकन होता है। वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट है वहाँ पर नामांकन डायरेक्ट होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से एमएड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033 पर कमेंट करके या कॉल करके आप हमसे उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं अगर आपको एमएड करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप बीएचयू से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, पुणे विश्वविद्यालय से इत्यादि दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड करना चाहते हैं तो वहां आपको कंबाइंड टेस्ट देना चाहता है। और जितने हम स्टेट आपको बता रहे हैं, जितने भी कॉलेज का नाम बता रहे हैं, इस सभी कॉलेजों में कंबाइंड टेस्ट के माध्यम से ही आपका बीएड और एमएड में नामांकन होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा एक स्टेट है जहां रायपुर यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, वहां पे अभी भी इस डेट में भी डायरेक्ट नामांकन का प्रोसेस है। तो अगर आप वहां नामांकन करना चाहते हैं तो आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है कि बीएड
सॉरी बीएड तो जान ही गए होंगे, एमएड करने से लाभ क्या है। मूल यही चीज़ है कि एमएड करने से क्या क्या लाभ है। तो आपको बताते चलें कि एमएड करने से आप किसी भी बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एमएड किए हैं तो बीएड एवं डीएलएड कॉलेज में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, या फिर सरकारी डाइट कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में 10+2 में, तो अलग से सरकार उसको प्रेफरेंस देती है जो कि डाइट में पढ़ाने के लिए, भी आपको लाभ है। इसके अलावा आप जो है उसमें नेट पीएचडी कर लेते हैं तो आगे वाले समय में आप ही दूसरों को रिसर्च करा सकते हैं। आप अपने एक स्कूल भी खोल सकते हैं, क्योंकि आप में एक मैनेजमेंट पावर आ जाती है एमएड करने से। तो यही उसका एक प्रॉफिट है। आपको बताते चलें कि आपको ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में, वर्ल्ड की तो बात नहीं करते हैं, कि जो एमएड किया है और उसकी जो है नौकरी नहीं लगी है। तो ये उसका लाभ हो गया, एमएड करने से लाभ। मतलब कि आप जो है जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है एमएड करेंगे तो आपकी नौकरी जो है जरूर हो जाएगी। क्योंकि हर एक शहर के जितने भी कॉलेज हैं, हर एक कॉलेजों में एमएड की सीट जो है खाली है। तो इस प्रकार एमएड करने से आपका फायदा हुआ। तो अब पुनः आपको समझ में हो गया कि जो है एमएड करने से क्या क्या लाभ है। और इस पे किसी प्रकार का आपको छूट गया हो, कोई समस्या आपको छूट गया हो, तो आप जो है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, कि अब आपको एमएड के बारे में किस प्रकार की समस्या आ रही है। आपको पता तो चले कि इस हमारा चैनल है, यहाँ पर एमएड के बारे में, बीएड के बारे में, डीएलएड के बारे में, सीटेट के बारे में और एस्टेट के बारे में जो तैयारी भी कराया जाता है, उसकी जो है जानकारी भी दी जाती है। तो ये सभी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज एबी जानकारी को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी एबी जानकारी नाम का हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर साथ ही हम ट्विटर पर भी हैं, ट्विटर पर भी आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको एमएड के बारे में या एजुकेशन से संबंधित जो है सभी जानकारी मिल जाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि एमएड के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि एमएड करने से कितने पैसे कमा सकते हैं और अभी कौन कौन विश्वविद्यालय में क्या क्या प्रोसेस है, सीटेट की तैयारी कैसे करें, एस्टेट की तैयारी कैसे करें। ये सभी एजुकेशन से संबंधित जानकारी हम देते रहते हैं। साथ ही जो है एजुकेशन से संबंधित जो है जितनी भी जानकारियाँ होती है, शिक्षक नियोजन के बारे में अपडेट न्यूज क्या है, नया नियमावली क्या है, किस जगह पर कितना सीट है, और 1 से 5 के लिए क्या प्रोसेस है, 6 से 8 के लिए क्या प्रोसेस है, 10+2 के टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन उसके लिए यही करना होगा कि आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एबी जानकारी को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल अवश्य करें, क्योंकि जबकि बेल आइकन को ऑल नहीं करते हैं तब तक हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन कर रहे हैं और जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहते हैं कि आप जो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा जो है हंसते मुस्कुराते रखिए, अपने सेहत का जो है ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।